अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर जो है 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी फॉलोइंग शोज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो आपको बताया जा रहा है कि नीचे आपको एक फंक्शन का ग्राफ बनाकर दिया गया है। अब फंक्शन किसको बोलते हैं, तो अगर हम इक्वेशन की सेंस में समझना चाहें तो हम एक ऐसी इक्वेशन को फंक्शन बोला करेंगे कि जिसमें जब आप x वेरिएबल की जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करें, यानी इनपुट के तौर पे x वेरिएबल की जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करें तो आपको आंसर के तौर पे y की वैल्यू भी एक ही मिले, यानी आउटपुट के तौर पे भी आपको y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन मौजूद है जिसमें आप एक वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू पुट करते हैं, वो सिर्फ एक ही वैल्यू आप पुट कर रहे हैं और आंसर के तौर पे भी आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ऐसी इक्वेशन ही को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक फंक्शन है। तो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद था जो कि इक्वेशन की फॉर्म में था बेसिकली, या आप कह लें एक ऐसी इक्वेशन थी जो कि फंक्शन थी, उसी का ग्राफ नीचे यहाँ पर बनाकर आपको दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्काई ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद 2 में से पास हो रही है और वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद -4 में से पास हो रही है। ठीक है, तो आपको अब नीचे यहां पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। तो आपने उसी इक्वेशन को निकालकर दिखाना है उस फंक्शन की जिसकी मदद से इस तरह का ग्राफ बन पाया है, जिसकी मदद से आपको ये वाली लाइन ग्राफ के तौर पे मिल पाई है। यानी हमने वो इक्वेशन निकालनी है, आप यूं भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से आपको इस तरह की लाइन मिल सकती है जो कि 2 में से पास हो रही हो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद जो है, और इस -4 में से पास हो रही है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो आपने इसी लाइन का, या आप कह लें इसी ग्राफ का जो है बेसिकली उसकी इक्वेशन निकाल कर दिखानी है। तो ये हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा टारगेट है। तो अगर मैं इस वर्किंग को यहाँ पर अब डिलीट कर दूं और हम स्टार्ट करें अपने फर्स्ट वाले पार्ट को, तो कैसे करेंगे। तो याद रखें, जब भी आपने इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको जो है ना कुछ चीजें अगर मिल जाएं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको ग्रेडेड मिल जाए, जिसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज तो आपके लिए आसानी होती है। दूसरी चीज आपको साथ साथ c मिल जाए, c को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। ये अगर आपको मिल जाए आपके लिए और भी आसानी हो जाती है। तो अगर हम ये दो चीजें निकाल लें, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट, तो मेरा ख्याल है हम बड़ी आसानी से किसी भी जो है ना इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूलाज मौजूद हैं, सी इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन मौजूद है जो कि हमें हेल्प करेगी, हम उसी की यहाँ पे मदद लेने जा रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हमने ग्रेडियंट निकालनी है। तो ग्रेडियंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप ग्राफ से पता लगा लें कि आपको ग्रेडियंट क्या होनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर चूज कर लें और उन पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कर लें, उससे पता लगा लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट तो मैं ये लेता हूँ। ये ऐसे पॉइंट आपने लेने होते हैं जो आपकी एग्जैक्टली उसी लाइन पर मौजूद हो जिसकी आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये 2 एग्जैक्टली इस लाइन पर भी है और इसके साथ साथ ये 2 एक्स एक्सिस के ऊपर भी मौजूद है। तो ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है, आपको पता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, वही जो जिसमें से वो लाइन पास हो रही होती है। तो x आपके पास ये यहाँ पर जो है वो 2 है, क्योंकि आपकी लाइन इसी 2 में से पास हो रही है और हमने इसी पॉइंट को कंसीडर किया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया 2,0। इसी तरीके से एक और पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लें, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये आसान है। तो आप देखें ये वाला जो पॉइंट है जो मैं जिसको मार्क किया, ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, और ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट तो वही होता है जिसमें से आपका ग्राफ पास हो रहा है, जिसमें से आपकी लाइन पास हो रही है। तो लाइन आपकी पास हो रही है -4 में से, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अब आपने किसी एक पॉइंट को चूज करना है और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, और दूसरे पॉइंट तक पहुंचने तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कवर करेंगे, जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेंगे, उसी की मदद से आपको ग्रेडियंट पता चल जाएगी। तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं इस वाले पॉइंट से, इसका नाम मैं रख देता हूं ए, आप कोई भी रख सकते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूं बी। तो मैं कहता हूं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे -4 से यहां 0 तक ऊपर जाना पड़ेगा, यानी मुझे कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है राइज ओवर रन। और राइज का मतलब क्या होता है, वर्टिकल चेंज, यानी जितने भी यूनिट्स आप ऊपर जाते हैं, ऊपर मूव करते हैं या नीचे मूव करते हैं, वो आपके वर्टिकल चेंज में काउंट होता है।
और रन का मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। जितना भी आप कह लें जो है ना राइट लेफ्ट आप मूव कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल जितना भी डिस्टेंस आ रहा होता है, जितना चेंज आ रहा होता है, उसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अगर आप नोटिस करें, अगर आप इस ए वाले पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ यूनिट्स ऊपर जाने पड़ेंगे। कितने यूनिट्स जाने पड़ेंगे? बहुत आसान है, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है और आप 0 तक जाएंगे। तो -4 से 0 तक जाने का मतलब है आपने टोटल कितने यूनिट्स कवर किए? 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स कवर किए। और इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते। आप ये ना कंफ्यूज होइएगा कि नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं काउंट कर रहे होते। तो आपने ये नहीं देखना आप नेगेटिव यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो -4 यूनिट्स काउंट किए हैं या नहीं। आपने बस देखना है पॉजिटिव वे में कि भाई 4 से लेकर 0 तक कितना गैप बनता है, 4 यूनिट्स का गैप बनता है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल चेंज आया है वो 4 यूनिट्स का आया है। तो आप वर्टिकल चेंज की जगह पे जस्ट लिख दें 4। अब आप देखें यहाँ 0 तक तो आप पहुंच गए। अब आपने तो पॉइंट बी तक पहुंचना है ना, तो पॉइंट बी के पर पहुंचने के लिए आपको यहां से कुछ यूनिट्स राइट की तरफ मूव करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट है 2,0 एग्जैक्टली 2 पर। तो 0 से 2 तक कितने यूनिट्स कवर करने पड़ेंगे? जाहिर बात है 2 यूनिट्स कवर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जितने भी चेंज है ये आपके हॉरिजॉन्टल चेंज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आया? 2 यूनिट्स का। तो आप नीचे लिख लेंगे 2। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वाली लाइंस जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है कुछ इस तरह की, उनकी ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और वो वाली लाइन जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है उनकी ग्रेडियंट हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। तो ये वाली लाइन आप देखें लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी ग्रेडियंट क्या होगी? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं, पहले से पॉजिटिव है। अगर ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती तो आपने यहाँ पर इसका नेगेटिव जो है साइन जरूर यूज करना था, नेगेटिव साइन जरूर लगाना था, तभी ये प्रॉपर्ली डिफाइन होती। तो आपके देखें ग्रेडियंट का आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 2। इसका मतलब आपने ग्रेडियंट तो फाइंड आउट कर ली, जो कि इक्वेशन निकालने के लिए अक्सर औकात चाहिए होती है। तो m की वैल्यू आ गई 2। यही चीज आप एक और फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ये इन दोनों में से कोई आप एक मेथड कर सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कि ग्रेडियंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी मौजूद है जो मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। वो होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। अब इस फॉर्मूले में लाजमी आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और हमारे पास देखें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है 0, -4, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0, -4, और दूसरे पॉइंट का नाम मैंने b रखा हुआ है, वो क्या है आपके पास? 2, 0। ठीक है, 2, 0। याद रखिएगा इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, मैं जस्ट दोनों बता रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आपका जो भी पहला पॉइंट होगा ना, किसी भी पहले पॉइंट को, a को मान लें या b को मान लें, जिसको भी आप कह रहे होंगे, उसके पहले कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा x1 y1, पहला x1 दूसरा वाला y1। हमेशा y कोऑर्डिनेट्स आपको पता है y के साथ होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स x के साथ होते हैं। और दूसरे वाला जो पॉइंट होगा उसके पहले कोऑर्डिनेट का आप नाम रख दीजिएगा x2 और जो दूसरा उसका y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा y2। आप इस तरह लेबल कर लें। अब आप जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो देखें y2 कितना है? वो है 0 माइनस y1 कितना है? y1 ऊपर लिखा हुआ -4, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि साथ नेगेटिव साइन है। आगे नीचे आ रहा है x2 - x1, x2 कितना है? वो है 2, ऊपर x1 कितना लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ 0। इसको जस्ट सॉल्व करें, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 0 + 4 कितना होगा? वो तो होगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, और 2 - 0 कितना होता है? वो होता है 2। 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखिए यहां से भी ग्रेडियंट वही निकला जो ऊपर आपको बताया, और इसमें साइन भी नहीं लगाना पड़ता, इसका साइन ऑटोमेटिकली मैनेज भी हो जाता है। तो ये दोनों तरीकों से आप ग्रेडियंट जो है निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब हम एक और चीज निकालते हैं, वो है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट अगर हमें पता चल गया फिर तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया, हम आराम से इक्वेशन बता देंगे। तो y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है जिसको आप ग्राफ बोल रहे हैं वो y एक्सिस में किस पॉइंट से गुजर रही है, उसी का नाम c होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें अब रब कर दूं ताकि अब आपके लिए आसानी हो चुकी है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, तो आप बड़ा यहाँ पर केयरफुली देखें तो आपकी जो ये वाली लाइन है ये y एक्सिस में से इस वाले पॉइंट में से गुजर रही है। तो आपकी जो लाइन है y एक्सिस में जिस पॉइंट से गुजर रही होती है वही आपकी c की वैल्यू होती है। तो आपकी c की वैल्यू क्या है? -4। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो आपका y इंटरसेप्ट क्या आ गया? -4। तो ले हमें c की वैल्यू पता चल गई। तो जब आपको m और c की वैल्यू पता चल जाए तो याद रखिएगा अब आपके लिए किसी भी इक्वेशन को लिखना, किसी भी ग्राफ जो आपको दिया गया लाइन की सूरत में उसकी इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो जाती है। अब हम एक फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपने याद रखनी है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से आप इक्वेशन फिर लिख पाते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम यूज करेंगे और उसका जो आपने जनरल फॉर्म है वो याद रखनी है, वो होती है कुछ इस तरह की y = mx + c। आपने बस इधर m की जगह पर ग्रेडियंट, जिसको आप स्लोप भी बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं, वो आपने पुट कर देना होता है, और c की जगह पर आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर देनी होती है, आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या है? 2 है, और जो c की वैल्यू है वो ऊपर है -4,
तो हम यहाँ पे इक्वेशन हमारी बन जाएगी, हम लिखेंगे y वैसे का वैसे ही, m की जगह पर जस्ट ग्रेडियंट की वैल्यू जिसको आप स्लोप भी कहते हैं 2, आगे x वैसे का वैसे ही, c की जगह पर ये वाली वैल्यू, ये प्लस यहाँ पर वैसे ही है, c की जगह पे आप -4 पुट कर दें, ये c की वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ गया 4। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ, हमने एक इक्वेशन निकाल ली और ये इक्वेशन बेसिकली वही इक्वेशन है जिसकी मदद से आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा, इस तरह की लाइन मिलेगी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, तो उम्मीद आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है द पॉइंट्स P एंड Q lie on the graph have the coordinates this and this respectively। वो कह रहे हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं P और Q, ये इसका नाम उन्होंने P रखा है और इसका नाम उन्होंने Q रखा है। वो कह रहे हैं ये इसी ग्राफ पर लाई करते हैं, यानी यहाँ पर बनाकर नहीं दिए गए लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट भी कहीं इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वो कह रहे हैं बताएं इसमें P और Q की वैल्यू क्या होंगी। अब देखिए P और Q की वैल्यू को अगर आप नोटिस करें तो पहले पॉइंट जो है जिसका नाम P रखा गया है उसमें P जो है y कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखा हुआ है, और दूसरे पॉइंट जिसका नाम Q रखा गया है उसमें जो Q आपने फाइंड आउट करना है वो x कोऑर्डिनेट की जगह पे रखा गया है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके चीजों को मैनेज करें और उस तरह फाइंड आउट करें, और एक तरीका ये होता है कि जब आपको इक्वेशन पता चल जाती है ना किसी भी ग्राफ की किसी भी लाइन की, तो फिर आपको इस तरह के पॉइंट्स दिए गए हो जिसमें कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, एक दिया गया हो, तो आप बड़ी आसानी से वो दूसरा निकाल सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर इक्वेशन वाला मेथड ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास P पॉइंट है, जो हमारे पास P पॉइंट दिया गया वो कितना है, उसके आप देखिए कोऑर्डिनेट्स है 1, P 1, P। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये P वाली वैल्यू चाहिए ना, जो कौन सी वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जो आपको चाहिए। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो वो है 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x तो आपको क्या दिया गया है 1, तो आपकी जो इक्वेशन है वो आप लिखें। सो ओवर इक्वेशन, जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी आप उसको यहाँ पे लिख लें। वो क्या निकाली हमने, अभी हमने निकाली ऊपर y इक्वल्स 2x माइनस 4। आप यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स 2x माइनस 4। आपको x की वैल्यू 1 दी गई है ना, तो आप x की जगह पे जस्ट 1 पुट कर दें। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें, -4 वैसे ही, y वैसे का वैसे ही, ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 आगे -4 वैसे ही, और 2 - 4 कितना होता है, वो होता है -2, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो ये y जो आया ये बेसिकली आपका p ही तो आया है, क्योंकि इस पॉइंट का यही मतलब होता है कि अगर आप x कोऑर्डिनेट की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू p मिलेगी। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या मिली 2, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू -2 जो मिली है, 2 मैंने बोल दिया, -2 जो मिली है वो p ही की तो वैल्यू है। तो इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तो y जो कि बेसिकली p के इक्वल है वो किसके इक्वल होगा, -2 के। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। तो ये हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास x की वैल्यू 1 है और p की जगह पे आप -2 यूज कर सकते हैं, तो ये आपका पॉइंट भी है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये कर लेते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट लिखते हैं। दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसका नाम है q, 3, उसका नाम भी q ही है। तो हमारे पास जो q है उसके कोऑर्डिनेट्स है q, 3। अब इसमें देखें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिसिंग है लेकिन y की आपको दी गई हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि y इक्वल टू 3, ठीक है, y की वैल्यू आपको 3 दी गई है, x कोऑर्डिनेट की तो आपने फाइंड आउट करनी है ना, उसकी जगह पे q लिखा हुआ। फिर अपनी इक्वेशन लिखें, आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, जो ऊपर मेंशन्ड है -4, 2x - 4। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है जस्ट वो पुट कर दें। y की वैल्यू 3 दी हुई है तो y की जगह पे 3 पुट कर दें, 2 वैसे ही, और x की जगह पे आप q भी पुट कर सकते हैं। याद रखिएगा यूं भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे q लिखा हुआ है ना x की जगह पे, तो आप q पुट कर दें, यूं भी सही है। और आगे -4 वैसे का वैसे ही, और आप यहाँ पे इस -4 को जाहिर बात है दूसरे मूव करेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2q, और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2q वैसे का वैसे ही। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो 7 को डिवाइड करेगा, इस तरह हो जाएगा 7/2। तो ये आपके पास देखें q की वैल्यू आ गई, और ये आपकी y की वैल्यू भी, आप इसको यूं भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू 7/2, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब इस 7/2 को आप यूं भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, कितना हो जाएगा आपके पास 3.5, ये वैल्यू भी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी q की वैल्यू आ गई, और पॉइंट की फॉर्म में अगर आप लिखे जाएंगे तो पॉइंट में q पहले लिखा हुआ था, q की जगह पे आ जाएगा 7/2 या आप 3.5 कह लें, कॉमा, और y की वैल्यू आपको पहले से दी थी, वो कितनी थी, वो थी 3। तो ये आपका इस तरह पॉइंट आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो याद रखें आप यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है, इसकी जगह पे आप q पुट कर सकते हैं, और y कोऑर्डिनेट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट वे से कराया, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आपको y की वैल्यू p दी हुई थी ना, तो आप यहाँ पे y की जगह पे p पुट कर दें, ना भी पुट करें तो ऑटोमेटिकली भी है, मैंने आपको नीचे भी बता दिया, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 बेसिकली एक ओपन क्वेश्चन है,
यानी आप इसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के लिहाज से सोच सकते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के लिहाज से इसका आंसर कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका और बुक का आंसर मैच कर जाए और हो सकता है ना भी मैच करे, लेकिन लॉजिकली जो चीजें आपने यहाँ पर समझनी है वो करेक्ट होनी चाहिए। आंसर इसके डिफर कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन क्वेश्चन कहा गया है। तो अगर हम इसको रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट है जिसका नाम आर रखा गया है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो ये है, यानी आपको इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताया गया है जो कि है 4 और इसके वाई कोऑर्डिनेट को आर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है लोअर केस लेटर में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू ऑफ आर, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इसी आर की 2 वैल्यूज निकालकर दिखानी है एग्जांपल के तौर पे, और वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सच दैट आर डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ। तो वो कह रहे हैं वो आर की 2 वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपको 2 ऐसे पॉइंट जिनका नाम आर ही रखा गया है मिले जो कि आपके ग्राफ के ऊपर लाई ना करते हों। अब इससे क्या मुराद है, इससे आपके जो ग्राफ के ऊपर ना लाई करने से मुराद यहाँ पर ये है कि ये जो लाइन आपको दी गई है ना ये आपका ग्राफ होता है, इसको हम ग्राफ बोल रहे होते हैं। यानी आपको 2 ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो कि इस लाइन पर मौजूद ना हो, यानी एक तो पॉइंट होगा ना जो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर मौजूद है, तो आपने 2 ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि इस लाइन पर मौजूद ना हो, कहीं और हो ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ना हो, ठीक है। इसको हम ग्राफ बोल रहे हैं, इसके ऊपर मौजूद ना हो, ठीक है। अब हमने अगर आर की 2 वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है तो हमें पहले आर की उस वैल्यू को भी पता लगाना चाहिए जो कि हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें उसको यूज किया, वो वाली आर की वैल्यू यूज किया तो हमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कि इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आता होगा। तो जब हमें वो वाली आर की वैल्यू पता चल जाएगी जो हम यूज नहीं कर सकते, तो उसके अलावा वाली जो आर की वैल्यूज होंगी उससे डेफिनेटली हमें वही पॉइंट मिल रहा होगा जो कि इस लाइन पर नहीं होगा, इस लाइन के अलावा कहीं मौजूद होगा। तो उस आर की वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपने इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है और इसी लाइन की इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि हमने जब भी हमें कोई एक पॉइंट दिया हो जिसमें कोई एक कोऑर्डिनेट हो, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग हो, तो हम उसी लाइन की इक्वेशन को यूज करते हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करके दूसरी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं और उससे हमें हमेशा वही पॉइंट मिलता है, यानी ऐसा पॉइंट ही मिलता है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली उसी लाइन पर मौजूद होगा। तो यहां पर भी आपने इस आर की वैल्यू निकालने के लिए यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर जो है ये मेरा थर्ड पार्ट है, इस पॉइंट आर के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा। तो ये पॉइंट आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है और इसके वाई कोऑर्डिनेट को आर कहा गया है, यानी आप यहाँ पे लिख भी दें कि एक्स की वैल्यू 4 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आर है। तो अब आपके पास जो ऊपर ग्राफ बना हुआ था, लाइन बनी हुई थी, उसकी इक्वेशन आपने यहाँ पे निकाली हुई है, ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो आप इसी को यहाँ पर यूज करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इसमें आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू तो आपके पास r है, तो यहाँ पे y की जगह पर आप r पुट कर देंगे, ठीक है। और 2 वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू आपके पास 4 है, आगे -4 वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 8 माइनस 4 हो जाएगा और 8 माइनस 4 आपके पास क्या होता है 4। तो ये देखिए आपने r की वैल्यू भी यहाँ पर पता लगा ली। तो आपका कैसा पॉइंट बना, अगर आप इसकी वैल्यू पर पुट कर दें तो x कोऑर्डिनेट तो फिक्स था, वो तो 4 था, और r की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 4। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी लाइन पर लाई करता है, यानी आपके ग्राफ पर लाई करता है, लाई ऑन दी लाइन। तो ये वैल्यू निकालने का फायदा ये हुआ कि अब आप इस वैल्यू की जगह पर कोई और वैल्यू यूज करें, यानी आप 4 नहीं यूज कर सकते, 4 के अलावा कोई और वैल्यू यूज करें तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा r जो कि आपकी लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब आप r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कोई भी चेंज कर लें, जैसे आप -2 रख सकते हैं, आप r की वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप r की वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे 4 नहीं यूज कर सकते, 4 के अलावा कोई भी रखेंगे तो वो वाला पॉइंट आएगा जो आपकी लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। क्योंकि इस प्रोसेस से, ये जो सारा प्रोसेस हमने किया है जिसमें जो लाइन की इक्वेशन है उसमें हमने ये x कोऑर्डिनेट पुट किया है और y कोऑर्डिनेट जो कि r रखा गया था उसकी वैल्यू निकाली है, इस प्रोसेस से हमेशा वही पॉइंट मिलते हैं जो लाइन के ऊपर होते हैं। तो अगर आपने वो वाले पॉइंट निकालने जो लाइन के ऊपर नहीं है तो जाहिर बात है इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस करनी पड़ेगी। तो हमने r की वैल्यू में चेंज करना था, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आई हुई है, तो 4 के अलावा कोई भी आप वैल्यू यूज कर लें, तो आप -2 यूज कर सकते हैं, आप 1 यूज कर सकते हैं, इससे आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे जो आपकी लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि देखें आपका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, वो 4 है, तो अगर आप r की वैल्यू, इसको हम y कोऑर्डिनेट को r की वैल्यू बोल रहे थे, वो -2 रखेंगे तो डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट होगा जो लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी x की वैल्यू 4 है, आप y कोऑर्डिनेट जिसको आपने r कहा होता है उसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, डेफिनेटली ये ऐसा पॉइंट होगा जो आपकी लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि लाइन पर मौजूद तो पॉइंट वही होगा ना जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा होगा। और इक्वेशन के मुताबिक तो ये है कि अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो r की वैल्यू 4 आएगी, तो ही ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि लाइन के ऊपर होगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इस r की वैल्यू को देखें यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ताकि ऐसी वैल्यूज मिले, ऐसे पॉइंट्स मिले आपको r के तौर पे जो कि आपके लाइन के ऊपर लाई ना करते हो।
तो ये आप वैल्यूज डिफरेंट भी रख सकते हैं, हो सकता है आपको कोई और वैल्यूज पता हो, आप वो पुट कर लें यहाँ पर, वो यूज कर लें, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, जो कि आपके वही पॉइंट्स आपको देगा जो लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है, इसके आपके आंसर्स डिफरेंट हो भी सकते हैं, आप आर की वैल्यू डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।